Welcome to my channel Om Shanti Study. Now we are going to learn about class 5th subject Hindi chapter 1 राख की रस्सी। चलिए राख की रस्सी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 20वें राजा नगबशैन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वो कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हैं? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इससे इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने और उसे बाजार में बेच दिया। 2 रुपए मिले। इससे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उनकी आप बीती पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। उसे उठाकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले जाओ, इसके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों की सींग काट ली। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसे 100 बोरे जौ खरीदो। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बारे में पिताजी के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहा कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहनानी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसा रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी उसे पत्थर की सील पर रख दी। अब देखिए आगे क्या होता है। और जला दी। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा।
लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे को शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से इन दोनों की शादी हो गई। अब ये था चैप्टर का। अब हम आगे आंसर क्वेश्चन पे चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।